post Asia Cup and everything, where they said like this India Pakistan is no more a contest; it's just become one-sided. So, do you have sort of a message to tell India? और इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं। और जिस तरह हम लास्ट एशिया कप में खेल रहे तो मतलब इस तरह नहीं खेल के हम वन साइडेड मैच नहीं था वो। हम एंड तक मतलब एक आपको मिला होगा कि हाँ हम लड़ रहे थे और फाइट कर रहे थे, मतलब वन साइडेड मैच हमने नहीं खेला अभी तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा तगड़ा मैच खेलेंगे। सवाल वही आता है, क्या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट तैयार हो गया है वर्ल्ड कप का मैच जीतने के लिए? यार देखें, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए कभी तैयार नहीं हो सकता। मैं सही बात कर रहा हूँ। हर दफ़ा इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई नया बंदा निकल के आ जाता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते। जैसे लास्ट टाइम तिलक वर्मा आ गया, उसको हम पकड़ नहीं पाए। हमने तैयारी की हुई थी अभिषेक शर्मा के खिलाफ और सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, वो लोग नहीं चले, लेकिन बाद में चला कौन? तिलक वर्मा। साबिया फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और सो ये साबिया फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊँगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। वर्ल्ड कप का जो है सेकंड मैच भी जो है जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है अब हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आ जाए इंडिया, अब आपकी बारी है भाई। मुझे ये बताएं कि आपके वो 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं। दफा पाकिस्तान के साथ मुझे लग रहा है पिछले कई बरसों बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान 5 मैच लगातार जीता है, लेकिन हमारी स्ट्रीक क्या गया, अब इंडिया आके खड़ा हो गया। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे खुश हूं या मैं इस पे रोऊं, क्योंकि ये हमारे लिए जो मामला आया है, पहले हमने नखरे किए और इतनी ज्यादा नई नवेली दुल्हन की तरह, नहीं देखें ये नहीं हो सकता, I'm fully seal packed, मतलब इस तरह नई नवेली दुल्हन जो है वो नखरे करते हैं, तो हमने भी बड़े नखरे किए कि नहीं ये नहीं हो सकता, देखो हम ना खेलने वाले। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है, जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। खौफ पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन टीम में? नहीं, खौफ काफी है टीम में, देश में खौफ का माहौल है, और खौफ के साए में हम कैसे जी रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाहर हमारे घर के 4 पुलिस वाले हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम खौफ ज्यादा न रहे, लेकिन आपको पता है कि खौफ तो है। जो है वो 5 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा आपके ख्याल में, क्योंकि आप भी तो 5 स्पिनर्स के साथ ही खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुलदीप को खिलाएंगे जरूर, कुलदीप सिंह, अक्षर भी खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेगा, और उसके बाद उनके अक्षर पटेल, हाँ कुलदीप, 3 है ना, 3 के साथ जाएंगे स्पेशलिस्ट। बुमराह तो पेस अटैक तो बहुत सिंपल सा होगा, एक बुमराह खेलेगा और दूसरा हार्दिक पांड्या। मैंने भी उनका पेस अटैक होगा। जो एशिया कप में साइड बनाई थी ना, जो फाइनल खेले थे, दुबे को यूज करेंगे, वो तीसरा फास्ट बॉलर। जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा ओवरी जो है वो एरिया हो सकता है। इंडिया है, जितना मर्जी अगर वो हार भी जाए जीत भी जाए, अगर वो एक मैच हार भी जाता तो नेक्स्ट वो बड़े अच्छे स्कोर के साथ जीतता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अगर हारता है तो पीछे बाइकआउट कर लेता है। भाई बाइकआउट क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो ना, खेलो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। हारना और जीतना ये एक अलग चीज होती है। जीत के वो कहते हैं एक बंदे को सेटिस्फेक्शन होती है कि यार हम जीत गए हैं, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई अभी भी, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग का इस टाइम हाल है ना, स्पेशली जो शाहीन लंगड़े का इस टाइम हाल है, मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई इंडिया वाले मैच से। पाकिस्तान जीत गया यूएसए से, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, पूरी एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। और जो इंडिया वाला मैच है ना, इंडिया वाले मैच में अगर आपने ये क्रिकेट खेली ना, तो ये क्रिकेट फिर आप एसोसिएट टीम के आगे खेल सकते हो, अदरवाइज फिर आप बाकी टीमों के आगे, अगर आप इंग्लैंड इंडिया जैसी टीमों के आगे ये क्रिकेट खेलोगे तो भाईजान वो आपको लटका देंगे। सवाल वही आता है, क्या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट तैयार हो गया है वर्ल्ड कप का मैच जीतने के लिए? यार देखें, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए कभी तैयार नहीं हो सकता। मैं सही बात कर रहा हूँ। हर दफ़ा इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई नया बंदा निकल के आ जाता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते। जैसे लास्ट टाइम तिलक वर्मा आ गया, उसको हम पकड़ नहीं पाए। हमने तैयारी की हुई थी अभिषेक शर्मा के खिलाफ और सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, वो लोग नहीं चले, लेकिन बाद में चला कौन? तिलक वर्मा, और वो सिंगल हैंडली जो है ना वो मैच लेके जितवा गया अपनी टीम को। तो हर दफ़ा पाकिस्तान किसी ना एक को जो है ना इंडिया की टीम में से हीरो बना देता है, और लास्ट टाइम तिलक वर्मा बना था। जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी है,
तैयारी है, ये मैं नहीं कहूँगा कि तैयारी नहीं है। बैटिंग हमारी आज ज़रा बेहतर थी और शायद ज़रा फरहान भी अच्छा खेला, शायद ओपनिंग अच्छी गई हमारी, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी, पावर प्ले का भी हमने अच्छा यूटिलाइज किया। फिर बाद में बाबर आया, बाबर शुरू में बहुत स्लो खेला, फिर एज यूजुअल, और अगर बाबर तब 18 बॉल खेल के 15 करके जो बैठा हुआ था बाबर, तब फिर आउट हो जाता ना, ओए बाबर की बड़ी फिर होनी थी। लेकिन बाद में फिर अगली 14 बॉलों पे उसने जो है वो मेरा ख्याल है 31 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, ऐसे ही कुछ है। हाँ जी, तो उसने मतलब थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो जहां तक बात है, उसके बाद शादाब खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन एक मुझे इस वक्त हमारी टीम में एक बैटिंग में वीक पॉइंट नजर आ रहा है, वो है उस्मान खान। मैं समझता हूं कि हमें उस्मान खान को जरूर ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है ना, कहते हैं ना जो विकेट कीपिंग स्किल है ना उस्मान खान की बेटर है नाफिस है, इस वजह से उस्मान खान खेल रहा है। उस्मान खान कर भी तो देखे ना क्या आ रहा तो है, उसको बैटिंग कहाँ देते हैं वो लोग, एंड पे देते हैं। आज भी एंड पे बिल्कुल वो आया है, लेकिन बहरहाल टारगेट अच्छा था। आपने कहा कि देखिए हर दफा पाकिस्तान के लिए कोई न्यूज जिसको कहते हैं ना सरप्राइज आ जाता है इंडियन टीम से, क्या इस दफा पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज नहीं देना जा रहा? पाकिस्तान के वहां पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए सरप्राइज बन सकते हैं। अभी उसी पे आने लगा था। इस दफा असल में जो अच्छी चीज है ना वो है पाकिस्तान का स्पिन अटैक, जो कि हर टूर्नामेंट में पिछले 2 से 3 सालों में बड़ा बेड़ा गर्क रहा है। हम लोग ज्यादातर रिलाई करते होते थे अपने फास्ट बॉलिंग अटैक पे, पेसर अटैक पे, लेकिन इस दफा हमने रिलाई किया अपने स्पिन अटैक पे। आज देखिए शहीन शाह अफरीदी ने ओवर करवाए हैं बस, और उसको कितनी कुट पड़ी है, अच्छी खासी मार पड़ी है उसको, लेकिन जहां तक दूसरे स्पिनर्स ने ओवर करवाए हैं तो बेहतर था। और उसके अलावा मुझे एक चले जो जैसी भी टीम थी, लेकिन लाइन और लेंथ जो होती है ना हर टीम के खिलाफ एक जैसी होती है, वो आपने एक जगह पे ठप्पे लगाने होते हैं। लेकिन मुझे लाइन और लेंथ पाकिस्तान टीम की अच्छी लगी थी, मुझे बेहतरीन लगी, स्पेशली स्पिनर्स की। शादाब खान की लाइन और लेंथ मुझे अच्छी लगी, और उस्मान तारिक भी अच्छा, मुझे लगता है उस्मान तारिक इंप्रेस कर सकता है इंडिया के खिलाफ अगर उसको खिलाया जाए तो। लेकिन मुझे बैटिंग में मुझे फिर भी एक ज्यादा फ्लॉस लग रहे हैं। बॉलिंग हमारी ठीक ही है, लेकिन फास्ट बॉलिंग शहीन शाह अफरीदी का पहले और विकेट लेना जरूरी है। किस हद तक डेंजरस साबित हो सकता है भारतीय टीम के लिए? यार देखिए, एक्शन रोक कर आता है, उसको हिट करना मुश्किल है, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो ऑलरेडी अपना जो मोमेंटम होता है वो गेन कर चुका होता है, जैसे वो हाथ यहाँ लाता है, लेकिन यहाँ पे उसका आके हाथ रुक जाता है, उतनी देर बल्लेबाज का बल्ला आधा आ जाता है और बल्लेबाज को बहुत वेट करना पड़ता है, हाथ भी चेंज कर देता है। साबिया फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और सो ये साबिया फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊंगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। सो हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है, और साबिया फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साबिया फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम 1 साइडेड जीते हैं, मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पे जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती, बट हमने तीनों में बैटिंग पहले की, हमने एक नीदरलैंड के खिलाफ बाद में बैटिंग की, चेस की तरफ गए, हमें प्रॉब्लम हुआ। अगरचे बहुत स्मूथ मैच चल रहा था, हम इजीली जीत रहे थे, मगर फिर लड़खड़ाए और बुरी तरह से लड़खड़ाए, जहां तक कि राना फहीम अशरफ को आके थोड़ी सी लाठीचार्ज करना पड़ा और हम मैच जीत पाए थे, बहुत मुश्किल। सो इंडिया के खिलाफ ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। की उम्मीद एक बॉलर पर टिकी है भारत के खिलाफ मैच की, उसका नाम है उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि अबरार भी पाकिस्तान की इक्वल स्ट्रेंथ है, बट अबरार, नवाज, शदाब, साइम, शाहीन सबको खेले हुए हैं भारतीय बल्लेबाज। एक राज है, वो है उस्मान तारिक। आई नो कि वीडियोस देखी होंगी, बाकी सब चीजें की होंगी, मगर इसका जवाब अभी ढूंढना भारत के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नहीं खेले तो आपके लिए एक पहेली जरूर होगा। वो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय बल्लेबाज वीडियोस देखकर सारे एनालिसिस करके पढ़ के आएंगे कि उस्मान तारिक को क्या करना है, और अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खेलते हुए आपको नजर आएंगे सकते हैं। और फिर भारत की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अगर आप देखें कुलदीप है, वरुण है, अक्सर है, वाशिंगटन है, तो उनके स्पिनर में भी आप तो वो अभिषेक शर्मा से भी कभी कभी बॉल डलवा लेते हैं, जैसे हम साइम से डलवाते हैं। सो स्पिन में वो हमारे साथ पूरे हैं। अगर फास्ट स्पोर्टिंग पिच हुई तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अगेन फिर वही बात, नॉट बेटर देन एवर, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने 2018-19 में राज किया T20 पे, नंबर 1 T20 रैंकिंग में पाकिस्तान टीम बेहतर हुई है। और ये देखकर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में इंडियन भाई लोग ज्यादा अप्रिशिएट करें। भाई चैनल सब्सक्राइब क्या नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो भाई देख रहे हैं।
मुझे इंडियन भाई लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई पहली दफा हमें एक्साइटमेंट हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, बिकॉज पाकिस्तान जितने गंदे तरीके से पिछले कुछ मैचेस हारा था इंडिया से, इवन 8 मैचेस समझे हो पिछले इंडिया से हारे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बड़े बोर हो गए हैं इस चीज को लेकर, हम चाहते हैं कम से कम कॉम्पिटिटिव मैचेस हो। या 2022 वाला मैच हुआ था, कैसा खतरनाक मैच हुआ था, मुझे 4 रातों तक नींद नहीं आई थी, ऐसा वो मैच था। क्योंकि उससे पहले जो मैचेस हुए थे वो एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता, कुछ ऐसा हुआ था। 2021 में पाकिस्तान जीता, 2022 का पहला वाला मैच इंडिया जीता एशिया कप का, 2022 का दूसरा वाला मैच पाकिस्तान जीता, फिर 2022 का T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता। तो वो हमारा जो है वो ऊपर नीचे चल रहा था और उस टाइम के ऊपर क्या गजब की राइवलरी थी, क्या ही मजा आ रहा था कि भाई 2 बंदे लड़ रहे हैं। और उस टाइम के ऊपर मेरे दिल में मतलब मूवी नहीं आई थी लेकिन मेरे दिल में जो है ना वही गाने बार बार आ रहे थे कि जिसको मिटाना है अरे वो भी तो अपना है, मतलब वो वाला सीन आता है मेरे जहन में। अब इंडिया वाले भी यही सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई जिसको मिटा, आखिर कुछ भी हो हम हैं तो तुम्हारे अपने ही ना भाईजान, हम हैं तो तुम्हारे अपने ही। अरे हमें मिटाओगे, हमें मारोगे, हमें हराओगे, कब तक दूर रहोगे हमसे? कभी तो आके मिलोगे, कभी तो आओगे मेरे चुंगल में, कभी तो आके हाथ मिलाओगे। अभी इस मैच के बाद आप शायद हाथ ना, इस मैच में भी हाथ ना मिला, बट 1 साल 2 साल 10 साल कितने साल तक आखिरकार आप हाथ मिला। ये हाथ मिलाने की बात जब भी आती है मैं इमोशनल हो जाता हूं यार, कसम से। इतने बुरे नहीं है हम पाकिस्तानी हैं, हम मानते हैं कि हमने बड़ी नाइंसाफियां की, बड़ी अजीबोगरीब सी हरकतें हमारी, हमने बॉयकॉट का ड्रामा किया, लेकिन सच्ची बताएं दिल से इतने बुरे नहीं है हम लोग। क्या